निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चार दिन की है जिंदगी, हंसी खुशी में काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना, एक अच्छाई के सिवाय, कर भला तो होगा भला, गांठ जीवन में बांट। नमस्कार, दिनेश कुमार, कक्षा 10वीं, विषय गणित। हम जो अध्याय कर रहे हैं, तीसरा अध्याय बहुपद, जिसमें हमने द्विघात बहुपदों को हल करना सीखा 3 विधि से, पूर्ण वर्ग, गुणनखंड और द्विघाती सूत्र द्वारा, श्रीधराचार्य विधि से। आज हम जो सीख रहे हैं, द्विघात बहुपद का निर्माण करना। द्विघात बहुपद किस तरह से हम बना सकते हैं, क्या आवश्यकता होगी, ये हम आज सीखने वाले हैं। देखिए, द्विघात बहुपद किस तरह का होता है। fx बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ये जो होता है वो द्विघात बहुपद होता है। इन द्विघात बहुपद में यहां जो लिखा हुआ है, इसके जो शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, तो जो इनके शून्यकों का योग होगा, शून्यकों का योग, उसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास में माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ठीक है, इसके मुताबिक हम लिखेंगे तो x का गुणांक b है और x का गुणांक a है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो माइनस का b अपॉन a। यदि हम शून्यकों को अल्फा और बीटा मानते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपॉन a हम बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हम बोलते हैं जो द्विघात बहुपद के अंदर वो है शून्यकों का गुणनफल। जो 2 शून्यक आएंगे तो उसका गुणनफल क्या होगा, अचर पद, जो x के पद में नहीं है उसको अचर पद बोलेंगे, और अपॉन में x² का गुणा। ठीक, यहां समीकरण के मुताबिक ये जो द्विघात बहुपद हमने लिखा, इसके मुताबिक c अपॉन a। ये दो द्विघात बहुपद के अंदर जिसके 2 शून्यक संभव है, तो उसमें ये सत्यापित हो सकता है। शून्यकों का योग माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल जो है वो है अचर पद बटा x² का गुणांक। तो हम जो सीखने वाले हैं द्विघात बहुपद का निर्माण, तो उसके लिए आपको 2 मान आवश्यक चाहिए, वो है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। यदि आपके पास में 2 शून्यक दिए हुए हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, शून्यकों का योग हो गया, दोनों का गुणा कर दीजिए, शून्यकों का गुणनफल आ गया। अब किस तरह से उसका निर्माण करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो इस तरह से है। द्विघात बहुपद का समीकरण इस तरह से हम लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले x² लिखना है, फिर यहां पर माइनस ही रहेगा, यहां माइनस ही रहेगा, फिर यहां पहले शून्यकों का योगफल, जो शून्यकों का योगफल आएगा उसको आपको x से गुणा करना है, फिर वापस प्लस, और फिर लिखा जाएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 0। इस तरह से एक द्विघात बहुपद का आप समीकरण का निर्माण कर सकते हैं। याद रखना है हमेशा, जो x का गुणांक है उसमें मान रखना है शून्यकों का योगफल का, शून्यकों के योगफल को x से गुणा करना है। अचर पद जो होता है वो शून्यकों का गुणनफल अंत में लिखना है। ठीक है, तो आइए इस पर आधारित हम एक प्रश्न करने वाले हैं। इस तरह से प्रश्न होता है, देखिए, तो हमारे सामने एक प्रश्न इस तरह से है, द्विघात बहुपद का निर्माण कीजिए
द्विघात बहुपद का निर्माण कीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 1, जिसमें शून्यकों का योग, शून्यकों का योग वर्गमूल 2 व शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। यह आपको दिया हुआ है प्रश्न में। क्या करना है आपको? द्विघात बहुपद का निर्माण करना है। तो अभी हमने जो पढ़ा, क्योंकि द्विघात बहुपद इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कोष्टक बंद एक्स का गुणांक प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इज इक्वल टू आप 0 लगा सकते हैं, शून्यकों का मान इज इक्वल टू 0 लगा सकते हैं आप। एक्स स्क्वायर माइनस, प्रश्न से देखकर आप ये 2 मान यहां रखने वाले हैं। शून्यकों का योग कितना है? वर्गमूल 2। इस पद को हटाकर इसकी जगह वर्गमूल 2 एक्स लिखा जाए, एक्स बाद में, प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल यहां से लिखा जाए 1/3 बराबर 0। ठीक है, ये आंसर हो चुका है। आप चाहे तो यहां से 3 हटा सकते हैं, दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर लें तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर माइनस का वर्गमूल 2 × 3 x हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0। ये आप आंसर के लिए लिख सकते हैं। 3 को दोनों पक्षों में गुणा करने पर 3x स्क्वायर 3 वर्गमूल 2x, और यहां से 3 कट गया, 0 × 3 3 होता है। ये अपना आंसर है। ठीक, यदि हम यहां से वापिस यहां पहुंचना चाहें तो पहुंच सकते हैं हम। क्या बोला था हमने? शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक 3 वर्गमूल 2 बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक 3, ये 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस और था, ये माइनस एक और है, एक माइनस और है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये वर्गमूल 2, ये वर्गमूल 2। ये हम उत्तर की जांच करने के लिए बोल रहे हैं। अगर आपको लगता है मेरा उत्तर मैंने सही क्या गलत क्या कंफ्यूज हो रहा है, तो आप उत्तर की जांच करने का ये काम कर सकते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। अब गुणनफल के लिए बात करेंगे तो क्या नियम बोला हमने? गुणनफल के लिए अचर पद के लिए गुणनफल अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणा, अचर पद कौन है? प्लस का i, शून्यकों का गुणनफल 1/3 होगा, तो हमारा आंसर सही है। अचर पद 1 बट्टा एक्स स्क्वायर गुणा 3, बिल्कुल ठीक। ये भी सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है, इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला बिल्कुल ठीक है। आंसर सिर्फ देखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे बोल सकते हैं 100% मेरा आंसर सही है। ठीक, एक प्रश्न हम और करेंगे, देखिए इस तरह से। यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, एक प्रश्न और समझे अच्छी तरह से। तो क्या है प्रश्न? देखिए दूसरा प्रश्न बनाते हैं हम। एक द्विघात बहुपद का निर्माण कीजिए जिसमें शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया हुआ है माइनस का 1/4, वह शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1/4। तो अभी हमने जो पढ़ा समझा, उसी से वापस द्विघात बहुपद बनाना है। ये नियम याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। यहां पर शून्यकों का योग ही x का गुणांक होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग माइनस का 1/4, x प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/4 इज इक्वल टू 0। दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, ये बटा 4 हटाना है, दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, तो 4 से गुणा करूंगा मैं, 4 से गुणा करेंगे 4x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस
प्लस बन गया, 4 खत्म हो गया यहाँ से, तो प्लस का ये x हो गया और यहाँ से भी 4 कैंसिल हो गया, तो 1 रह गया और 0 से 4 का गुणा हुआ 0। ये अपना आंसर है, आंसर आ चुका है। जांच करने के लिए मैंने बोला आपको बहुत सिंपल से जांच है। क्या करना है जांच के लिए? शून्यकों का योग क्या आना चाहिए? माइनस का 1/4। क्या फॉर्मूला याद कीजिए? x का गुणांक, x का गुणांक क्या है यहाँ पर? प्लस का 1, आगे क्या था? माइनस लगा नहीं है, माइनस x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, यहां से 4। ठीक है, शून्य का गुणनफल की जांच कर लो एक बार। शून्य का गुणनफल के लिए क्या बोला था? अचर पद। क्या है अचर पद? देखिए आप, अचर पद प्लस का 1 है बटा x स्क्वायर का गुणांक। ये भी ठीक आ रहा, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। जांच कर लिया हमने, कोई गलत नहीं करने वाला। ठीक है, समझ कर लिखिए। एक प्रश्न और करेंगे हम। आइए एक और हम प्रश्न हल कर रहे हैं। यदि द्विघात बहुपद fx बराबर x की घात 2 माइनस 8x प्लस k शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, तो इस k का मान क्या होगा? k का मान ज्ञात करना है हमको। तो अभी हमने जो पढ़ा है शून्यकों के नियम से, उससे हम इसको हल करेंगे। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं प्रश्न के हिसाब से कि प्रश्न में क्या है, और सपोज करके हम उसको लेते हैं। ठीक है, माना कि द्विघात, जो दिया गया द्विघात, इसकी बात कर रहा हूं, द्विघात बहुपद fx के शून्य a व b, स्मॉल a व स्मॉल b हमने मान लिए। प्रश्नानुसार की बात कर रहा हूं, प्रश्न के मुताबिक शून्यकों के वर्गों का योग a स्क्वायर और b स्क्वायर बराबर 40। हमने शून्यकों को a व b माना है, उनका वर्ग करके जोड़ा तो 40। ये प्रश्न में बोल रहा है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम fx के मुताबिक जो नियम होता है उस नियम के मुताबिक मान करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि fx बराबर x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस k। तो नियम क्या था? नियम था पहला कि शून्यकों का योग, जिसको हम यहां पर मान लिया है a और b जोड़ में बोलेंगे। क्या फॉर्मूला था? माइनस x का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है बताइए? x का गुणांक है -8 अपॉन 1 a प्लस b। तो a प्लस b बराबर 8, समीकरण नंबर 2। a प्लस b बराबर कितना? 8 हो गया। इस नियम से एक और नियम बनाते हैं हम। कौन सा? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या बोलेंगे? अचर पद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। गुणनफल बोल रहे हैं, a और b माना हुआ है, a इंटू b, a भी हो गया। अचर पद देखिए, यहां पर अचर पद कौन है? k अपॉन 1। तो a b बराबर k, इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे सामने एक इक्वेशन तो सपोज करके जो हमने ली थी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 40, और दो जो शून्यकों का योग के नियम से और शून्यकों का गुणनफल के नियम से दो समीकरण और बन गए। इन 3 समीकरणों का प्रयोग करके k की वैल्यू बनाएंगे। k का मान कितना? तो हम क्या करेंगे? समीकरण 2 का काम करने वाले हैं। समीकरण 2 में दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा मैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर। यहां सरसमे का याद करके लिखे आप, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 2ab अंत में लिख दिया मैंने, प्लस b स्क्वायर, ये सरसमी का है, बराबर में कितना हो गया? 64। आपको k की वैल्यू बनानी है, तो k की वैल्यू बनाने के लिए इस इक्वेशन को k में बदल दो। समीकरण में k कैसे आएगा?
तो आपको समीकरण नंबर के लाने के लिए समीकरण ए का मान रखना है, इसको हटाकर 40, ए बी को हटाकर के, ए और बी खत्म करो, के रूप में बना दो। तो समीकरण 1 और 3 का प्रयोग कर रहा हूं मैं। समीकरण 1 व 3 का मान रखने पर, समीकरण 1 व 3 का मैं इसमें मान रख रहा हूं, तो 1 में मान किसका रखूंगा मैं, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हटाकर रखने वाला हूं 40, 2ab, तो ये 2ab की जगह हो गया k, बराबर में कितना 64, तो 2k 64 माइनस का 40, ये 40% हो गया उधर, 2k बराबर 24, k बराबर 24/2 और k बराबर 12। इस तरह से प्रश्न कई बार परीक्षा में, कंपटीशन में वगैरह कहीं पूछे जाते हैं। k की वैल्यू बनाओ, दिया समीकरण में k की वैल्यू निकालने के लिए आपको शून्यकों के जो नियम बोल रहा है वो नियम याद रखने हैं। शून्यकों के गुणनफल का नियम और शून्यकों के गुणनफल का और योगफल के नियम से आप k की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। समझते हुए लिखिए।